नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक डैरेन हार्डी द्वारा लिखी हुई बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट की। दोस्तों, क्या आप सफलता चाहते हैं? वर्तमान से ज़्यादा सफलता और अपनी कल्पना से भी ज़्यादा सफलता। यह पुस्तक इसी के बारे में है। यह ऐसी ही सफलता हासिल करने के बारे में है। सक्सेस मैगजीन के प्रकाशक के रूप में डैरेन हार्डी ने सफल लोगों को बहुत नज़दीक से देखा और समझा है। यह पुस्तक सफलता दिलाने वाले बुनियादी सिद्धांतों को उजागर करती है। असाधारण सफलता हासिल करने के लिए इंसान को क्या जानना चाहिए, किन चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए और किन में माहिर बनना चाहिए, इस पुस्तक में यह सब कुछ बताया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर बार कैसे जीतें, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने और किसी भी प्रतिस्पर्धी पर विजय पाने की नंबर 1 रणनीति, भले ही वे ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा योग्य या ज़्यादा अनुभवी हों। अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना, जिनमें से कुछ के बारे में आप स्वयं भी अनजान हो सकते हैं, जो आपकी प्रगति में बाधक बन रही है। इस किताब में सीखेंगे अति सफल लोगों की प्रगति के रहस्य। क्या उनके पास कोई अनुचित वर्चस्व है? हाँ, उनके पास है और अब आपके पास भी हो सकता है। अगर आप सचमुच असाधारण जीवन जीना चाहते हैं तो इस शक्तिशाली पुस्तक की मदद से सफलता की शुरुआत कर दें। अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, चॉइसेस, डिसीजन। दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में एक जैसे आते हैं, निर्वस्त्र, डरे हुए और अज्ञानी। उसके बाद भविष्य में हम जो भी बनते हैं वह हमारे चॉइसेस का परिणाम होता है। ये चॉइस हमारी ज़िंदगी में सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और सबसे बुरे दुश्मन भी। हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं और हमें दूर दूर तक एक आकाश गंगा में परिक्रमा करने के लिए भी भेज सकते हैं। आपने कभी सोचा आपके जीवन में सब कुछ मौजूद है क्योंकि आपने पहले चुनाव किया था। चॉइसेस आपके प्रत्येक परिणाम के मूल में है। प्रत्येक चुनाव एक ऐसा व्यवहार शुरू करता है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है। संक्षेप में, आप अपनी पसंद बनाते हैं और फिर आपकी पसंद आपको बनाती है। प्रत्येक निर्णय, चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, आपके जीवन की गति को बदल देता है। कॉलेज जाने के लिए किससे शादी करनी है, गाड़ी चलाने से पहले वह आखिरी ड्रिंक पीना, गपशप में लिप्त हों या चुप रहें, एक और पूर्वेक्षण कॉल करने के लिए या एक दिन कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। हमारी हर पसंद का कंपाउंड इफेक्ट होता है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता रहता है। यह अध्याय उन विकल्पों के बारे में जागरूक होने और चयन करने के बारे में है। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन आप इसके द्वारा चकित होंगे कि यह कितना सरल है। 99% चॉइसेस हम होश में अपने चेतन मन से लेते हैं, लेकिन इन चॉइसेस के प्रति जागरूक न होने की वजह से हम अक्सर सही को नहीं चुन पाते। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा यह रहता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सोते हुए चुनते हैं। हम अपनी चॉइसेस के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, बस जो सामने सरल और सहज दिख रहा है उसी को चुन लेते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी चॉइसेस हमारी ज़िंदगी को आकार देती है। कभी आप गौर करेंगे कि अक्सर कई लोगों की ज़िंदगी में सब सही चल रही होती है और अपनी चॉइसेस के प्रति जागरूक न होने से वे गलत चॉइसेस को चुन लेते हैं। नतीजतन ज़िंदगी में अवांछनीय बदलाव आ जाता है। आपने सुना होगा कि हाथी काटा नहीं करते, काटते तो छोटे से मच्छर हैं जिनके काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों और गलतियों पर हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं और छोटी चीज़ों और गलतियों को अनदेखा करते हैं और इन छोटी गलतियों को बार बार दोहराते हैं और एक समय के बाद इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बुरे नतीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लेखक द कंपाउंड इफेक्ट किताब के इस अध्याय में हमें बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारी ही वजह से होता है। इसीलिए हर नतीजे की जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी चाहिए। किसी बुरे अनचाहे परिणाम का ब्लेम दूसरे पर कभी नहीं डालना चाहिए। किताब के लेखक हार्डी के अनुसार किसी गरीब, अनहेल्दी, डिप्रेस्ड और अमीर, हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइसेस का ही फ़र्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजंस की वजह से है। जैसे मान लीजिए कि आप आज एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बने हैं तो इसीलिए बने हैं
क्योंकि ये चॉइस आपकी थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। कुल मिलाकर अगर कहें तो हमारी लाइफ हमारी चॉइसेस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। अब जैसे मान लो कि आज आप थोड़ा वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं, तो आपके फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया है, और लोग आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हैं, क्या वेट लूज किया है? वाह, आप पहले से तो ज़्यादा स्लिम लग रहे हैं। अब भला उन्हें कैसे पता होगा कि वेट लूज करने का डिसीजन आपने बहुत पहले ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा, क्योंकि आप अपने चॉइस के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि एक फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप ले नहीं पाए थे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डिसीजंस मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो एक गुड डिसीजन तभी ले पाता हूँ जब मैं कॉन्शियस और क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता ये आपके साथ होता है या नहीं, मगर मुझे याद है कि बचपन में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की थी जिसके बारे में सोचकर ही मुझे अजीब लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कर कैसे लिया था। क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? एक बार मैंने एक बच्चे पर पत्थर उठाकर फेंक दिया था क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहा था, लेकिन उस बच्चे पर लगने के बजाय वो पत्थर एक कार की स्क्रीन पर जाके लगा। मुझे पता था कि वहाँ पर कई सारी कार खड़ी थी, लेकिन पत्थर फेंकने से पहले मैंने ये सोचा तक नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे गुस्से में लिए गए इस डिसीजन से उस दिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। मैं जिस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी गुड डिसीजन या चॉइस बनाने से पहले थोड़ा टाइम निकालकर उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें तो बेटर होगा। एनालाइज करें कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या ये मेरे फेवर में होगा? ऐसे कई क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे जिसका जवाब आपको देना है। खुद से ही सवाल करें और खुद ही जवाब ढूंढें। सच तो ये है कि बहुत सारे लोग आज अगर किसी बुरी हालात में हैं तो वे अपने गलत डिसीजन की वजह से हैं, जो उन्होंने बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में आकर लिए थे। आप चाहें तो एक सर्वे कर लें, कुछ लोगों को चूज करें, उनसे पूछें कि आज वो लाइफ के जिस स्टेज में है वहाँ क्यों है। आप नोटिस करेंगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग पुरानी बातों को याद करेंगे। वे आपको अपने पास्ट की बातें बताएंगे। जो रिच और हेल्दी हैं वो बताएंगे कि उनकी किस चॉइसेस की वजह से उनकी लाइफ में रिमार्केबल चेंज आया है, जबकि गरीब लोग बोलेंगे उन्होंने कौन सा डिसीजन नहीं लिया जो आज उनकी लाइफ को बेटर बना सकता था और क्यों आज वे एक पैथेटिक लाइफ जीने को मजबूर हैं। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे हम सब की लाइफ हमारे ही चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो क्लेम करते हैं कि वे कोई चॉइस नहीं बनाते, मगर मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। आपका डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन ही तो है। अध्याय 3, हैबिट्स, आदत। दोस्तों, एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने छोटे शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से पेड़ के सामने रुके। इसे उखाड़ दो, शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा और एक अंकुर की तरफ इशारा किया जो जमीन से बाहर निकल ही रहा था। शिष्य ने अपनी उंगलियों से उसे आसानी से बाहर खींच दिया। अब उसे उखाड़ो, शिक्षक ने एक ज़्यादा बड़े पौधे की तरफ इशारा किया जो लड़के के घुटने जितना ऊंचा था। लड़के को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन वह पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ गया। और अब इसे उखाड़ो, शिक्षक ने थोड़े ज़्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया जो छोटे शिष्य जितना ही ऊंचा था। युवा शिष्य को काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। लकड़ियों और पत्थरों से इसकी जड़ें खोदनी पड़ी और तब कहीं जाकर उस पेड़ को उखाड़ पाया। बुद्धिमान गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे उखाड़ो। छोटे लड़के ने देखा कि शिक्षक बलूत के एक बहुत बड़े से पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे जिसका शिखर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इससे काफ़ी छोटे पेड़ को उखाड़ने के लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ा था उसे याद करते हुए शिष्य अपने गुरु से बोला, मुझे अफसोस है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है, गुरु ने समझाया। आदतें जितनी पुरानी होती है उतनी ही बड़ी होती जाती है, उनकी जड़ें उतनी ही ज़्यादा गहरी होती जाती है और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती है कि उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। अरस्तु ने लिखा था कि हम वही हैं जो हम बारंबार करते हैं।
मेरियम वेबस्टर ने आदत की एक नई परिभाषा बताई है, व्यवहार का वह रूप जो लगभग या पूरी तरह से स्वचालित बन चुका है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डैरेन हार्डी द्वारा लिखी बुक द कंपाउंड इफेक्ट की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।